ये आज तक दिया है उसको किस तरह से शब्दों में बयान कर सकूंगा, ये तो मेरी कैपेसिटी से बाहर है। बस मैं गुरुजी से ये अरदास करता हूँ कि गुरुजी अगर मेरे माड़े कर्म जो मैंने जिंदगी भर गलत कर्म किए आपके पास आने से पहले और आपने उनको सत्संग में कन्वर्ट कर दिया मुझे ब्लेस करके, तो वो अब आपके ऊपर है कि मैं जब उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करूं तो संगत गुरुजी को कितना समझ पाए उससे। माय जर्नी गोज वे लॉन्ग बैक 2 decades. I met Guruji first in the year 98, somewhere around 98. तो हमारे एक मित्र हुआ करते थे ग्रेटर कैलाश में, उनकी मदर गुरुजी की बहुत बड़ी फॉलोअर थी। So as usual, it was my prime younghood time and I was always, you know, a very different person. Physically किसी भी इंसान को blood and flesh में देख के उसको गुरु मानना was not possible at all. तो मेरे लिए आई वॉज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ बजरंग बली। हनुमान जी को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता था और सिर्फ उन्हीं को बिलीव करता था। अब जैसे कई होते हैं, मंडे को शिव जी पे चले गए, ट्यूसडे को हनुमान जी पे चले गए, वेडनेसडे को गणेश जी पे चले गए, यू नो एवरी डे हैज इट्स गॉड। तो ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज जस्ट ट्रूली एंड ट्रूली फॉर हनुमान जी। सो आई वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी विद माई फ्रेंड, तो उसकी मदर कहती है कि भाई आप गुरुजी के दर्शन कर लो फिर चले जाओ। एंड माय फ्रेंड वाज आल्सो लाइक कि चल ठीक है यार, मॉम विल बी वेरी रिजिड ऑन दिस दैट आई नीड टू गो टू गुरुजी एटलीस्ट वंस अ मंथ, तो आज वो दिन है, तो अनलेस एंड अंटिल वी डोंट गो टू गुरुजी शी वोंट लेट अस गो एनीवेयर एल्स। तो द मोमेंट आई एंटर्ड जीके वाले मंदिर में जैसे ही कदम रखा, संगत जी आज इस बात का एहसास होता है कि वहां पे कितनी सारी संगत और होगी, लेकिन गुरुजी ने एकदम आंख उठाया और आंख उठा के देखते ही मुझे गेट से ही कहते आउट, बाहर जाओ, आंटी ना लाई। एंड दिस वाज लाइक आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर दिस कि चलो ठीक है खत्म। आई हैड टू वेस्ट नो टाइम एट ऑल टू लीव फ्रॉम हियर। एक बार फिर मौका मिला, किसी कोई और जबरदस्ती ले गया कि चल एक बार देख के आते हैं। गुरुजी ने फिर देखा, फिर क्या, अरे मैं तेनू क्या था ना, आउट, बाहर जाओ, आंटी ना लाई। फेयर इनफ। सम टाइम पास, समवेयर अराउंड 2001 गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे थे। एक फ्रेंड फिर बोला, कहते हैं कि एम्पायर स्टेट के अंदर सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के पास कोई गुरुजी बैठते हैं, एक बार देख के आते हैं कौन। फ्री थे, चलो आधा घंटा इसमें भी लगा देते हैं। तो गुरुजी के पास पहुंचे, एम्पायर स्टेट एंटर किए, फिर से गुरुजी ने सारी संगत को छोड़ के एकदम गेट से देखा, ओ तू बारी बारी कल्ला आ जाता है, तेनू क्या ना आंटी ना लाई, आउट। इस तरह से गुरुजी के पास 4, 5, 6, 7 बार आना जाना हुआ, हर बार यही सुनते थे, आउट आंटी ना लाई, आउट आंटी ना। नाउ सीइंग ऑल दिस चलता रहा। ईयर एक दिन आया, आई वाज ड्राइविंग डाउन फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली वाया एमजी रोड। सो आई डोंट नो, वो उनकी रस्सी थी, वो उनकी डोर थी जो मैं खिंच गया। आई सडनली स्टॉप्ड एट एम्पायर स्टेट एंड मैं बाहर से मत्था टेक के जा रहा था। सो अंदर से एक अंकल आया, कहता आपको गुरुजी अंदर। अब संगत जी मुझे नहीं पता कि वो दिन कौन सा था, कि वो उस दिन एम्पायर स्टेट में कोई भी नहीं, और गुरुजी आके वहां बैठे हुए हैं अपने सिंहासन के पास और कहते हैं, ओ तू बारी बारी कल्ला आंदा है, मैं तेनू क्या ना आंटी ना लाई। एंड आई वाज लाइक, गुरुजी मैं तो बाहरों जा रहे सी, उसी में आवाज लाई अंदर आन लाई। अब गुरुजी कहते चल कोई गल नहीं, आया तो बैठ जा, और मैं गुरुजी के पास बैठ गया। गुरुजी ने मुझसे कुछ बातें करी, कुछ बातें मैं संगत के साथ शेयर कर सकता हूँ, कुछ बातें ऐसी जो शायद जीवन भर मेरे ही सीने में दफन रहेंगी, वो मैं कभी कह ही नहीं पाऊँ। तो गुरुजी, आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, मैं बहुत शराब पिया। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि दारू बहुत पींदा है तू। हाँ जी गुरु, कोई गल नहीं, कम कर। गुरुजी वो तो नहीं हो सकता, कोई गल नहीं, करा देना है। एंड आई वाज लाइक, गुरुजी मेरा प्यो तो करा नहीं सकता, तुसी की कराना। तो गुरुजी ने उस दिन बहुत ब्लेस किया, बहुत सारी चीजें बोली, सर पे हाथ भी रखा जो गुरुजी कभी रखा नहीं करते थे किसी। एंड आई वाज आल्सो गिवन सम महाप्रसाद। तो वो जैसे ही खाया तो ऐसा लगा जैसे एक ब्लेड सोलो कर, तो अंदर काटता हुआ जा रहा था। तो गुरुजी ने कटिया, मैंने कहा कोई गल, देख जाओ, ना कल्याण कितना कहा, ना ऐश कर कहा, जाओ। टाइम पास, गुरुजी चले गए अपने ब्लड एंड फ्लैश वाले फॉर्म को छोड़कर। आंटी भी गुरुजी के पास जाया करती थी, तो मैं उसको कहता था, मैं कहा तेरे गुरुजी मिले थे, ऐसे ऐसे बोलते थे। अच्छा ठीक है। नाउ द ईयर कम 2010। तो आई बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली प्लस अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माय बैकग्राउंड दैट आई एम अ लिटिल पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर्सन हियर इन इंडिया। तो बड़ा ना अपने अंदर हमारे को ईगो होती थी कि यार हम पॉलिटिकली बड़े वेल कनेक्टेड हैं एंड देयर इज नथिंग दैट वी कैन नॉट गेट डन। तो वंस इन 2010 आंटी कॉल मी इन द ऑफिस एंड सेज के आज गुरुजी की कॉल है, आपको मंदिर चलो। वी हैड सम मिनिस्टर्स ओवर फ्रॉम अरुणाचल whom I had to entertain because my father was not available. So I said that sorry, मैं आज नहीं आ सकता हूँ, I have some people over और मुझे उनसे डिनर। नहीं आंटी एक बार तो मान गई, फिर कहती है फोन करके, कहते हैं आज तो चलना है, बहुत कॉल। Somehow
आओ नाना नाना करते करते अराउंड 10:15 वी रीच द मंदिर। अब 10:30 बजे के करीब हम नीचे बेसमेंट में लंगर करने गए, तो आंटी को तो लंगर की थाली दे दी और मुझे ना एक छोटी वाली बाल्टी दे दी जो थोड़ी सी खीर से भरी हुई। कहते अंकल को लंगर नहीं देना, अंकल को खीर खिलाओ। एंड आई बीइंग हैविंग यू नो आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग अ स्वीट टूथ, तो मैंने कहा यार ये तो मजा आ गया, बड़ा सही है। एंड वो खीर खा के एंड बाय अराउंड 11 वी वर बैक इन द मेन हॉल, दरबार में हम। अब हम बैठे हैं तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा तू अपने गुरु को बड़ा मानती है, जरा अपने गुरुजी से पूछ ले कि मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होगी या नहीं होगी। आंटी 2 मिनट चुप रही, फिर कहती है नहीं गुरुजी कह रहे हैं कोई सॉल्व नहीं करनी प्रॉब्लम, एपियो पुत्तरिच बड़ी अकड़ है ये मैं सारी डीलिंग कर। एंड आई वाज लाइक यार छोड़, तू भी ऐसी तेरा गुरु भी ऐसे ही, लेट्स गो होम। नाउ देयर वाज सम डिपार्टमेंटल इश्यूज रिगार्डिंग माय बिजनेस व्हिच आई वाज डॉजिंग फॉर द पास्ट 1 मंथ। उस दिन लंगर करके मंदिर से आके रात को 12:30 बजे करीब घर पहुंचे थे एंड समवेयर अराउंड 4:30 माय डोरबेल स्टार्ट्स रिंगिंग। अब जब दरवाजा खोला तो इट वाज रेड। जो मैं डॉज कर रहा था डिपार्टमेंट्स को वो सबने इकट्ठे रेड कर दी एंड दे आस्क्ड मी टू ओपन द डोर एंड वेयरिंग व्हाटएवर आई वाज वेयरिंग। नाउ मुझे स्लीपर्स भी उन्होंने डालने नहीं दिए एंड वो मुझे घर से ले। नाउ फॉर 10 odd days नो वन नोज दैट वेयर आई एम। तो कभी मेरे को क्राइम ब्रांच के ऑफिस ले जाते थे, कभी इकोनॉमिक ऑफेंसेस ले जाते थे, तो ये सब चलता रहा। तो आफ्टर 10 days I got a chance to call my father. He came and he managed according to what we were at that time, उन्होंने सब कुछ मैनेज किया और वो मुझे यहाँ से उन्होंने दुबई भेजा। अब जैसे ही मैं दुबई पहुंचा ना, दिस न्यूज दैट आई हैव बीन helped out of the country to get the case minimized was between me, my father, my chacha ji who's a attorney general and the few officials who were in charge of my, including the commissioner, yes। और इसके अलावा हमने किसी को ये बात नहीं बताई। जैसे ही मैं दुबई पहुंच के अपना दुबई वाला नंबर मैंने ऑन किया, आंटी का फोन बजा, कहती आप दुबई पहुंच गए हो। मैंने कहा हाउ डू यू नो? कहती मुझे गुरुजी ने बताया। एंड आई वाज लाइक व्हाट नो, ऐसे थोड़ी होता है। सो मैंने कहा चल एनीवे लेट्स कट इट शॉर्ट कि अगर तुझे पता चली गया है तो बच्चों को अपनी सिस्टर के घर पे छोड़ के यू शुड कम डाउन टू दुबई। इट वाज डन दैट दुबई पहुंच गए। नाउ मेरे फादर ने मेरी बेल, उस टाइम आई वाज इन दुबई फॉर अ कपल ऑफ डेज, तो मेरे फादर ने मेरी बेल अप्लाई। तो जैसे ही मेरी बेल अप्लाई करी वो बेल रिजेक्ट। तो माय आंटी वाज लाइक व्हेन शी केम टू दुबई शी वाज लाइक कि आज मैं मंदिर गई, somebody came up to me before coming to Dubai कि ये अपने अंकल को दे देना and things would be sorted, and just not believing Guruji at all till that time मैंने वो लॉकेट नहीं लिया। तो जैसे मेरे फादर ने कहा तेरी बेल रिजेक्ट होगी, it was a shock to me because I was under the full confident influence that we can make everything happen। तो आंटी ने कहा देखो बेल कैंसिल हो गई है, प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरा केस ऐसा था कि अगर मेरी बेल अब कैंसिल हो गई है दैट मींस 3 months I have to go under judicial custody by coming down to Delhi and then उसके बाद हाई कोर्ट से मेरी बेल। आंटी बोली ये लॉकेट ले लो शायद कुछ। I said okay। Now the very next day my uncle, my चाचा जी calls up and says कि मैं जज के घर गया था और मैं तेरी बेल अप्रूव करा के ले आया। और मैंने वो लॉकेट उतार के अपनी आंटी को वापस दे दिया कि भाई ये लो मेरा काम हो गया, आप अपना लॉकेट पकड़ो, मेरा सब कुछ ओके है, हम वी आर फ्लाइंग बैक टू दिल्ली। मैं वापस पहुंच गया। नाउ आई हैड टू गो टू साकेत कोर्ट टू साइन माय पेपर्स एंड एवरीथिंग। तो द मोमेंट आई एंटर्ड द कोर्ट माय आंटी वाज लाइक कि इनको तो मैंने गुरुजी ने मुझे ये जज दिखा दिए थे पहले, एंड आई वाज लाइक प्लीज यार डोंट स्टार्ट अगेन। और ये सब करके मैंने अपनी आंटी को बोला कि मैंने कहा अब हम चलेंगे सालासर राजस्थान, हनुमान जी को थैंक यू। नाउ वी रीच सालासर द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, इट वाज आई स्टिल रिमेंबर इट वाज अ फ्राइडे एंड वी रीच सालासर। और मैं अपनी आंटी को कह रहा हूँ कि सुबह 5:30 बजे की आरती हो, सो मैं तैयार होके जा रहा हूँ। सर ओके। मैं 5 मंदिर के सामने ही धर्मशाला में आई वाज स्टेइंग, तो मैंने कहा चल 2 मिनट का रास्ता है, 5 o'clock आई वाज रेडी। मैंने कहा 15 मिनट स्नैप ले लेता हूँ। द मोमेंट आई क्लोज माय आईज, एक ना मेरे सर पे हल्का सा पीछे से धक्का सा लगा। सो आई वाज लाइक शायद मेरी आंटी थोड़ा सा मजाक कर रही है। शी वाज लाइक नो आई एम नॉट जोकिंग, आई एम, आई सेड ओके फाइन। एंड अगेन व्हेन आई क्लोज माय आईज फिर एक झटका लगा एंड आई दैट टाइम आई गॉट स्कैर्ड कि मैंने कहा यार बाबा कोई भूत वूत लग गया पीछे, लगता है आज मेरे बचाओ। एंड थर्ड टाइम जब मेरी आंखें बंद हुई सो इट वाज लाइक हनुमान बिल्कुल सामने खड़े होकर कहते हैं कि बेटा सुन मेरी बात, कोई भूत नहीं है, कुछ नहीं है, जो हूं मैं हूं। तेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता था, तूने बचपन से जो मांगा मैंने तुझे दिया, बट नाउ थिंग्स वर आउट ऑफ माय हैंड। अब जिसने तुझे बचाया है तू वहां जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। आई हैव हैंडेड यू ओवर टू हिम एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई सी गुरुजी। तो यहाँ से एक विश्वास, एक गुरुजी कृपा जो कई सालों से चली आ रही थी, उसकी रियलाइजेशन शुरू। मंदिर पहुंचे, आंटी को बोला यार यहाँ से चलो मंदिर चलते हैं, ये है ऐसी बात है। एंड आई रीच द मंदिर पहुंचा। हनुमान जी ने मुझे एक बात बोली कि बेटा जो काम मैं करता हूँ ना गुरुजी के लिए वही काम से करना है, क्योंकि तू मेरा बच्चा, मैं उनका दरबान हूँ, तू भी दरबान
मेहरबान बना। एंड संगत जी प्लीज बिलीव मी के मंदिर जाके 1 हफ्ता ही हुआ था, सेवा मिलनी शुरू हुई, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और करते करते वहां ले गए गुरुजी के पूरे मंदिर का कंट्रोल एक बार को गुरुजी ने कहा ले संभाल। बहुत प्राउड फील होने लग गया अपने आप के ऊपर, बहुत गर्व महसूस होता था कि हम गुरुजी के मंदिर में सेवा करें और इतनी ज्यादा कि मैं घर ही नहीं आना चाहता था, मैं मंदिर में ही रहता था, ना मैं अपने ऑफिस जाता था, ना अपने पेरेंट्स से मिलता था, ना मैं कुछ भी नहीं करता था। आई हैड स्टॉप्ड सोशलाइजिंग कंप्लीटली एंड आई वाज कंप्लीटली डिवोटेड फॉर सेवा इन द मंदिर फॉर एंड आई यूज्ड टू स्टे इन द मंदिर फॉर कंटिन्यूअसली मेनी डेज। नाउ संगत जी गुरुजी जितना प्यार करे हैं, जितना जितना सम्मान मान देते हैं, जितनी जिंदगी में बढ़ोतरी और इज्जत है, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट। ही इज वन फादर, ही इज वन गॉड हु इज मोर देन स्ट्रिक्ट एनीवन कुड इमेजिन। आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग विद गुरुजी। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं तो गर्ल्स सुन, हुण सेवा शुरू होगी, हुण कर्म दा हिसाब किताब भी शुरू कर दिए। और मुझे लगा मैंने गलत किया ही क्या है, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है जी कर लो। एंड संगत जी जब वो हिसाब किताब करना शुरू हुआ, नाउ दैट इज द टाइम जब उन्होंने लिटरली घिसना, जैसे जैसे वो स्क्रैम्बल नहीं कर देते सब कुछ, वैसा कर दिया। लाइक एक दिन गुरुजी मेडिटेशन करते हुए आके कह रहे हैं कि सुन, आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग आल्सो, आई वाज स्टेट लेवल शूटर एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, आई हैव हंटेड मेनी एनिमल्स। तो गुरुजी मेरे को आगे कहते हैं गर्ल्स सुन, तेरे को लाइसेंस टू किल किन्होंने दिया? एंड आई वाज लाइक गुरुजी ये क्या सवाल हुआ? कहते यार एक तू हिरन दा शिकार किया होया है, ओदी मां मेरे को लाके बड़ा रोई सी, कहते तेनू पता है मैं तेरी लास्ट एज लिखी 37, तेरी लाइफ नहीं जी 37 दे बाद तेनू भी कोई गोली मार दे, हुण देख मैं अपना लिखा तो काट नहीं सकता बट ओदा असर मैं कट सकदा। मैं कहा गुरुजी इसका क्या मतलब है? कहते हैं पुत्र तेरे नसीब दी गोली तेनू लगण दा वेला आ गया और आ तू निश्चिंत हो जा कि तेनू असर नहीं होना गोली। और संगत जी ये बहुत बड़ी बात है, गुरुजी कह रहे हैं हुण तैयार हो जा, जद भी मारांगा, जिस दिन भी मारांगा मैं मारा, तेनू कुछ नहीं होना, तेनू कख नहीं होना। और मैं तो घबरा गया, गुरुजी क्या कह रहे हो? गुरुजी ने एक दिन अपनी ही कैलकुलेशन के हिसाब से 26 जनवरी 2013 आंटी के फ्रेंड के फार्म हाउस पे हमेशा हर साल इसी डेट पे पार्टी होती है, हम लोग पार्टी पे आए थे एंड एज यूजुअल आई वाज ड्रंक, बट अचानक गुरुजी की बात है कि सुन मंदिर आ जा। एंड मैं बिना कुछ सोचे समझे अकेला मंदिर चला गया। आंटी ने बोला भी मैं चलती हूँ, मैंने कहा नहीं आज मैं अकेला। मैं मंदिर गया, मैंने कोई सेवा नहीं करी, मैंने लंगर किया। मैं गुरुजी से आज्ञा लेके वापसी आने को तैयार ही हो रहा था, एक अंकल मेरे को आके कहते हैं सेवा करते हुए, तुषार अंकल संगत का लास्ट राउंड है, ये उठ नहीं रहे हैं, आप कह दो क्योंकि अगर गुस्से में मुझे कोई गोली मार दे मैं तो नहीं बच पाऊंगा, आपको लग गई तो आप बच जाओ। एंड जनरली वी डोंट टॉक लाइक दिस इन द मंदिर एंड आई वाज लाइक व्हाट नॉनसेंस, व्हाट आर यू सेइंग? मंदिर के अंदर वेपन? मैंने कहा यार पूरी सिक्योरिटी गुरुजी ने मेरे हाथ से बनाई है, मंदिर के अंदर एक सुई नहीं आने देते, आप वेपन की कहां से बात कर रहे हो? एनी हाउ ये बात हो गई। मैं मंदिर से निकला, आगे तो एक 100 फुटा रोड करके जगह आती है, वहां पे आई सॉ दैट एक कोई लोकल 4-5 लोग हैं, वो मंदिर की संगत के साथ एक रोड रेज में स्कफल में आ, तो सीन के वो संगत है, आई स्टॉप। अब हुआ ये कि संगत तो चली गई वो, और वो लड़के मुझसे लड़ने लगे एंड मैंने 2 को पकड़ लिया। अब एक लड़के ने उसमें से अपनी एक पिस्टल निकाली एंड ही पॉइंटेड इट एट माय चेस्ट। उसने बोला कि इनको छोड़ दे नहीं तो मैं गोली मारूंगा। मैंने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा एंड संगत जी ही फायर्ड। नाउ वो गोली लगनी मेरे सीने में थी, वो लगी मेरे लेफ्ट हैंड और वो गोली मार के पीछे पीसीआर ने गन शॉट की आवाज सुनी तो अपने आप ही आ गई एंड दे ड्रोव मी डाउन टू एम्स। नाउ हियर इज व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स। शुरू तो बहुत पहले हो गया था बट यहाँ कुछ ज्यादा ही शुरू हुआ कि वो मेरा एक्सरे करने लगे। वो मेरे हाथ का एक्सरे कर रहे हैं, उन्होंने 10 से 12 या उससे ज्यादा एक्सरे करे एंड देन आई वाज लाइक कि आप एक्सरे करते रहोगे, आप ऑपरेशन भी करो। तो डॉक्टर ने मुझे मेरा एक्सरे दिखाया, कहते हैं आपको गोली लगी है, वो थ्रू एंड थ्रू आपके हाथ से निकल गई। देयर इज 0 ब्लड लॉस बिकॉज द बुलेट वाज सो वार्म कि आपकी सारी नर्व्स एंड स्किन गर्म होकर आपस में चिपक गए। 1 2 व्हेन आई वाज लुकिंग एट माय वुंड माय सेल्फ आल्सो आई कुड सी अ टनल व्हिच वाज मेड थ्रू एंड थ्रू माय हैंड, बट एक्सरे में वो एक नीचे की तरफ से आर्च बन के निकल रही थी एंड अगर उसको घुमा के देखें तो वो एक शिवलिंग में कन्वर्ट हुआ दिखा था। तो डॉक्टर सेज कि जो आर्च का बेंड आ रहा है ना, इसके अंदर आपकी मेन आर्टरी है, अगर ये फट जाती तो हमें आपका हाथ एम्पुटेट करना एंड इट इज जस्ट सेव्ड बाय अ फ्यू मिलीमीटर्स। नाउ एक्सरे इज शोइंग दैट देयर इज अ बेंड एंड द डॉक्टर्स आर कंफ्यूज्ड दैट हाउ कैन देयर बी अ बेंड व्हेन वी कैन सी समथिंग स्ट्रेट। ऑपरेशन के लिए ले गए, एनी हाउ मुझे एनेस्थीसिया दिया। आई वाज सपोज्ड टू बी अनकॉन्शियस फॉर 45 ऑड मिनट्स। जैसे ही मैं अनकॉन्शियस हुआ तो गुरुजी आके मेरे सर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं सुनो मैं क्या सी ना जब भी मारूंगा मैं ही मारा, कटता सारा असर, खड़ा हो जा, कुछ नहीं हुआ था। और मैं 15 मिनट में ऑपरेशन टेबल पे उठ के बैठ गया एंड बाय द टाइम आई सॉ दैट द डॉक्टर्स आर स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड दे वर लाइक कि आप उठ कैसे गए? आई सेड आई डोंट। नाउ दे कुड नॉट गिव मी अ सेकंड डोज ऑफ एनेस्थीसिया सो सून। मैंने अपना ऑपरेशन पूरे होश में करवाया एंड यस इट वाज वेरी पेनफुल। इट वाज सो पेनफुल दैट द एंटायर ऑपरेशन टेबल बेड वाज ड्रिपिंग विद माय स्वेट। आई वाज स्वेटिंग सो मच। दे वर अबाउट टू कट ओपन माय वुंड तो सडनली अ डॉक्टर कम्स एंड सेज कि आप इसको कट ओपन मत करो बिकॉज़ इट इज अ टनल थ्रू एंड देयर इज नथिंग एट ऑल इनसाइड। So what you maximum
maximum need to do is that you need to insert a perforated needle and flush betadine and hydrogen peroxide to kill the germs. Now, inserting a needle in that fresh wound and flushing it with hydrogen peroxide and betadine, it was like, वो दर्द मैं बयान नहीं कर सकता, it is unexplainable, बहुत दर्द, but फिर भी कराया. And they shifted me to a private ward. Now, the private ward was not demanded by me, but it was allotted to me. I don't know how, बस हो गया वो, and the number was 7. I was allotted a 7 number private. The very next morning, this was 26th night, I was shot at around 11:30, 12. My operation was done at 2:30 in the morning. Mid हो गया night का, you know. And then in the morning at 8:30, the doctor's team comes and इनको मुझे examine करते हैं, and they leave at 10:30. A very tall, like I am 6 feet 2 inches, so my height is like, उससे भी ऊपर एक 6 feet 4 inches के सरदार जी डॉक्टर आते हैं. He enters the room and I was sleeping, and वो मेरी आंटी कहते हैं कि शार कौन है जिन्होंने गोली लगी रही है, ये है. तो उन्होंने मेरे पैर पे हाथ मार के उठाया, मुझे कहते हैं उठो, and I woke up. कहते हैं कित्थे लगी गोली? मैं left hand. It was very very painful that. कहते अच्छा हाथ में उत्ते करो, थल्ले लाओ, सज्जे ले जाओ, हब्बे ले जाओ. वेरी गुड. उन्हें काम करो, हथों पानी उठाओ. मैंने इसी लेफ्ट हैंड से अपना एक गिलास पानी का उठाया, पिया, एंड जैसे ही मैंने पानी का गिलास रखा तो मेरा दर्द था ही नहीं. एंड वो सरदार जी डॉक्टर कहते हैं वेरी गुड, हटो घर ले जाओ. एंड ही लेफ्ट. आई वाज वेरी हैप्पी. आंटी को मैंने बोला आप जाके बिल पे करो एंड वी विल लीव. मैंने किसी को घर में नहीं बताया सिवाय आंटी को बुलाने के अलावा, कुछ नहीं पता. नाउ व्हेन शी गोज अप टू द बिलिंग काउंटर, तो द पर्सन, द कैशियर सिटिंग across says that your bill is paid, what you need to pay is just 70 rupees. She said what? And he said आपको 70 रुपए देने हैं, आपका बिल पेड. समझ नहीं आया. 70 रुपए दिए वापस आई. And she told me, I said whatever यार, अभी यहाँ से चल. Now we needed a discharge slip. Now she's haunting the hospital to see that where that Siddharthi doctor is who said that आप इनको घर ले जाओ. So she goes up to the reception to ask that where is the doctor, and the reception guy says that ma'am, you are in wing A, doctors are in wing C, and we don't have a Siddharthi doctor in our team. So whom are you hunting for? Again shocked, she comes back. वो नर्स जो हमारे फ्लोर पे थी वो आके बोली है कि वो जो सिद्धार्थी डॉक्टर आए थे वो आपकी डिस्चार्ज स्लिप लिख के दे गए हैं, ये स्लिप है आप. संगत जी 26 जनवरी रात को 11:30-12 बजे गोली लगी है, 2:30 बजे ऑपरेशन है, 8:30 बजे एग्जामिनेशन, 10:30 बजे डिस्चार्ज. मैं डॉक्टर्स ने कहा कि 6 महीने हीलिंग में लगेंगे. मैं 27 जनवरी को 3:30 बजे अपनी गाड़ी चला के बच्चों को बस स्टॉप पे लेने चला. अब मंदिर में पता लगा कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो मुझे मंदिर से फोन आया, मुझे गौरव का फोन आया, कहते क्यों हो जाता है तू मंदिर आ. हुणे आ. मैं मंदिर पहुंचा. गुरुजी की डिस्पेंसरी में मेरी सारी पट्टियां चेंज होती थी, मेरी ड्रेसिंग वही होती थी. they were clean my wound, do everything whatever was needed. मैं 1 महीना लगातार मंदिर हर रोज गया, बहुत लंगर कराया. And exactly after 1 month in February, महाशिवरात्रि the same year, without any bandage and without any support, I was doing सेवा मंदिर. So ये है उस महाराज. ऐसे कई सत्संग, कई चीजें गुरुजी करते आए, लेकिन गुरुजी ने बड़े प्यार से हर चीज को कहा. गुरुजी मुझे एक बार पूछते हैं कि तुषार बिजनेस रिपोर्ट बनाना है. हाँ जी गुरुजी. कितने साल दी बना रहे हैं? मैं ना गुरुजी कंप्यूटर 3 साल, एस्टिमेटेड 7 साल. कहते हैं बस मैक्सिमम कितने खींच देगा? गुरुजी 10 खींच देंगे. कहते हैं अच्छा. कहते हैं मैं अपनी संगत दा हर मिनट दा फैसला 30 साल आगे देखता कि अभी अगले मिनट दे स्टेप दा 30 साल आगे की असर आना. आई गल सम. एक बार मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी एक बात बताओ, इतनी खुशबू क्यों छोड़ते संगत को अट्रैक्ट करने के? उस दिन गुरुजी ने जो मंजर दिखाया वो मैं अपने मरने के बाद भी शायद कभी ना. गुरुजी ने अपने कपड़े उतारे और मैंने गुरुजी के शरीर पे जख्म दे, कहीं से कीड़े पड़े हुए थे, कहीं से पस निकल रही, और मैं घबरा गया, मैं डर गया. मैंने कहा गुरुजी क्या है? कहते हैं संगत माड़े करम है जब मैं अपने ऊपर उड़ा. आई कैन नॉट गो अगेंस्ट द नेचर. मैं नेचर बनाता, मैं नेचर के खिलाफ नहीं जा सकता. मैं पॉजिटिव हां. मेरे कोल जिन्नी भी संगत आंदी है वो केड़ी मर्जी होवे, किथों तो भी आवे, जिन्ने मर्जी कर्म किते होवे, जब मेरे सामने माथा झुकांदी है ना ਤਾਂ मैं ਉਹਦੇ नेगेटिव तो किन्ने सारे उसी वेले ओट लेना ते पॉजिटिविटी दे देना. ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ मैं नेगेटिविटी अपने उत्ते लेता जावांगा ना उन्नी खुशबू बढ़ानी पैगी. ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ अगर बदबू आनी शुरू होगी ना ਤੁਸੀਂ झेल नहीं पाओ. उस दिन एक बात तो संगत जी बहुत साफ समझ में आई कि गुरुजी अगर इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, वो बदले में हमसे चाहते कुछ नहीं. हम तो भिखारी हैं, उनसे भीख मांगे हैं, मिनट की भीख मांगे हैं. भाई को बना दो, बिजनेस बना दो, बेटे की शादी करा दो, बेटी अच्छी घर चली जाए, गाड़ी मिल जाए, बीवी ज्वेलरी पहन ले, घूम ले, अब्रॉड ट्रिप्स लगा ले. गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी सब कुछ दे, बदले में क्या कहते हैं? बस उतना कर लो जितना मैं कह, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या सही है. मैं दे क्वेश्चन मत करो. कहीं तो गुरुजी कहते सीधे पूछना नहीं, मनना है. मैं किवें कर रहे हैं, मैं किथों कर रहे हैं, मैनू करण दे, मैनू पता ਤੁਹਾਡਾ हिसाब. ये अकाउंटेंट बैठता है, इनकम टैक्स में कभी केस खुल जाए तो कितने सालों का बही खाता खुल जाता है. गुरुजी कहते हैं मैं कितने जन्मों की कैलकुलेशन करके आज अपने पास ला
के सब कुछ खत्म कर रहा हूँ। अगर यहाँ भी मेरी बात मान के कर्म बनाने शुरू कर दिए तो ऐसा हिसाब करने की शक्ति मेरे पास नहीं बचे। बड़ी सिंपली समझा देते। एक दिन गुरुजी के पास बैठे थे। गुरुजी, दिस इज समटाइम एट दैट टाइम जब मैं गुरुजी को मानता बिल्कुल नहीं था, बट यस, ये मेरी गुरुजी से साक्षात बात हुई थी। गुरुजी के एकदम से ना बात करते करते पलट के बोलते, तुषार, हाँ जी गुरुजी, कभी डेड बॉडी देखी है? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल देखी है, क्यों नहीं डेड? अच्छा, एक कम कर। हाँ जी गुरुजी, 5 घंटे हो गए समझे एक बंदे नु मरे। ठीक है गुरुजी, उन्होंने जरा बेंड करके दिखाई मैंने। गुरुजी 5-6 घंटे बॉडी अकड़ जानी, बेंड के थोड़ा फिर आई गल समझ। जिस वेले अकड़ गया ना, उस वेले मेरे वास्ते मर गया। अकड़े हुए को मरा सकता हूँ, अकड़ना नहीं है। क्यों? सांस ले ले लंबी, ले ली। गुरुजी कहते हैं ए वापस नहीं आनी, ए गारंटी मैं ले रहा हूं। तू वापस ला सकता, ए गारंटी तू ले ला। हालत खराब हो गई। गुरुजी कहते हैं जिसको अपनी सांसों पे कंट्रोल नहीं है, वो अकड़ फिर किस पैसे की, किस परिवार की, किस ताकत? सांस तो तेरे बस की नहीं कि अंदर चली जाए तो वापस भी तू ले आए। रोकने की ताकत मेरे पास है, मैं रोकूंगा। मरे को जिंदा, जिंदे को बिस्तर पे लाना या फिर जिंदे को उड़ाना हवा में, कहते हैं सब मेरे उंगलियां झाड़ू तो भी हो जाए। समझता ही तो कोई समझ, गहराई से समझ। समुंदर हूँ, जितना गहरा जाएगा उतने कर्म और खुलेंगे, उतनी सजा भी मिलेगी। लेकिन वो सजा कैसी होगी? गुरु के पास बैठ के, उसके सामने, उसके शब्द सुन के, उसकी वाणी समझ के, उसका दिया खा के, उसका दिया पहन के, उसका दिया जी के। और इससे ज्यादा संगत जी कुछ चाहिए नहीं जीवन में। शायद जो मालिक से लौ लगा ले वो कहाँ जाए। आई थिंक बहुत समय लिया मैंने संगत का। देयर आर मेनी मोर सत्संग्स व्हिच आई कैन शेयर द एंटायर नाइट। आज के लिए जय गुरु जी, प्लीज, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। अंकल थोड़ी देर और सुना दो अंकल प्लीज, अगर आपको इजाजत हो तो। हम लोग बहुत रेस्ट फील कर रहे हैं, और थोड़ी देर सुना दो अंकल प्लीज। जय गुरु जी। आंटी, गुरु जी का बहुत बड़ा सिंपल सा फंडा रहता था शुरू से हर चीज को लेकर। आंख बंद करके चलता रहे, मिलता सब कुछ तेरे को अपने आप चला जाए। एक दिन गुरुजी मेडिटेट करा था मैं गुरुजी के साथ। गुरुजी कहता है गल सुन। मैंने हाँ जी गुरु, हुण तेरी लाल बत्ती गड्डी तो ला दी। आई यूज्ड टू हैव अ रेड लाइट ऑन माय कार, सो कहते हुण तेरी लाल बत्ती ला दी। मैंने हाँ जी गुरुजी। हुण आदो तो ज्यादा तेरे वेपन भी सरेंडर कराते। मैंने हाँ जी गुरुजी। तेनू गोली भी मार दी। मैंने हाँ जी गुरु। कहते हुण एक कर्म रह गया तेरा करना। मैं गुरुजी अब क्या रह गया? कहते यार तू एक मां तो ना, उसका बच्चा छिनिया सी यार शिकार वाला। हुण तेनू भी वही दर्द देना, वो तेरे कर्म दा हिसाब तो करना पड़ा। और मैं बहुत डर गया, मैं फिर से बहुत डर। संगत जी बहुत मुश्किल हो जाता है वो समय को काटना, वो जिंदगी को जीना जहाँ पे वो रब जो आपकी जिंदगी चला रहा है, वो भगवान जिसने गॉड वर्ड को डिफाइन कर दिया, गुरुजी ऑफ डुगरी, गॉड ऑन ड्यूटी, सब डिफाइन कर दिया उन्होंने। वो ये कहता है कि अब तेरे साथ ये होने वाला है और हमें पता है कि वो को। मैंने कहा गुरुजी ऐसे कैसे? आई हैड अ डॉग, जर्मन शेपर्ड, जिसको मैं बहुत छोटा सा मेरी हथेली के साइज का लेके आया था, एंड ही ग्रू इनटू अ मैसिव डॉग, अ लिटिल बिगर देन जनरल जर्मन शेपर्ड एंड वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल। ही वाज जस्ट 6-7 इयर्स। गुरुजी कहते हैं एक काम कर, एनु दे दे। मैं गुरुजी, मैं गुरुजी सेवा करा लो, कोई दान करा लो, कुछ भी करवा दो। कहते करना ही नहीं, मेरा लिखा है, मैंने पता है। दिवाली का दिन था 2014 या 15 की बात। गुरुजी ने बहुत जैसी सेवा में लगाया, हर रोज पता नहीं कितने मैंने ऐसे कर्म कर दिए थे कि गुरुजी ने रोज कुछ ना कुछ हिसाब मांगा। आज रियलाइज होता तो गुरुजी कहते हैं दिवाली का दिन था, कह रहा हूं मंदिर। माय डॉग वाज सो अग्रेसिव एंड फरोशियस कि वो मेरे अलावा ना किसी को हाथ नहीं लगाता था। बट दैट डे वो मैं मंदिर के अंदर सेवा करता रहा। मेरा काम सिक्योरिटी बनवाई गुरुजी ने मंदिर की मुझसे। गुरुजी ने मंदिर का 10 बजे का नियम बंद कराने का लगाया। गुरुजी ने सब कुछ कराया, मैं उसी में बिजी रहता था। मैं दरवाजे पे ही खड़ा रहता था, ना मैं दरबार में जाता था, ना मैं समाधि में जाता था, ना मैं बाहर, मैं सिर्फ दरवाजे पे खड़ा था। वो पार्किंग में खड़ा रहा मेरी गाड़ी के पास, और उसको सारे सेवादार ना कुछ ला के दे रहे। वो लंगर खाता रहा, वो जल प्रसाद रहा। उसने उस दिन मंदिर के सारे आना। दिवाली की सेवा खत्म हुई, मैं उसको वापस आ गया। हम घर आए तो 2:30 बजे। At 2:30 in the night we reached home, and at 4:30 I just lie down with गुरुजी। कहते हैं वो सुना खड़ा हो, आ गया मैं उन्होंने ले। एंड मैं एकदम से खड़ा हुआ, एंड मैंने अपने डॉग की तरफ देखा और पुकारा, तो वो उठ के खड़ा हो गया मेरी आवाज। और जैसे ही वो खड़ा हुआ, वो एकदम खड़े खड़े गिर गया। मैं जोर से चीखा, वो फिर खड़ा हुआ, वो मेरी आंटी के पैरों के पास गया और वो फिर से गिर गया, और अभी नहीं। और उसको गुरुजी, मैं बहुत रोया, मैं लाइफ में पहली बार रोया, और मैं बहुत नहीं बर्दाश्त हुआ। मैं हफ्ता भर 10 दिन बहुत अपसेट रहा। गुरुजी आते हैं मेडिटेट करते हुए, कहते हैं गुरुजी बहुत तकलीफ है, चिंता ना कर। उस दिन गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के वो चीजें दिखाई हैं, वो नजारे दिखाए हैं, वो सारा सिस्टम दिखाया है जो शायद या तो मरने के बाद एक आत्मा देख सके, या हमने कभी माइथोलॉजी में रामायण या महाभारत। वो गुरुजी ने मुझे साक्षात दिखाया। और फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया कि देखो मेरे पास हूं, अगर तू मैनू मानदा है, तू मैनू प्यार करदा है, तेनू टेंशन और दुख किस गल दा, वो तेरे कोल नहीं है, मेरे कोल है। जब सही समय आएगा तो मैं फिर भेज दिया, एंजॉय करी। पर हुण कोई ऐसा कर्म ना कर दे कि मैनू फिर हिसाब किताब करना पड़े। गुरुजी कहते मैं हिसाब किताब बार बार कर नहीं सकता बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं एक बार हिसाब करूंगा और फिर मैं देने की प्रक्रिया शुरू करूंगा जो मुझे उसके बदले में फिर देना है। और गुरुजी का दिया सोने को भी प्लैटिनम की तरह चमकाता है। मतलब इट इज वो, अगर आपको कोयले का
टुकड़ा भी दे देंगे ना तो वो हीरे से बढ़कर चमकेगा दुनिया की। वो कहते हैं मेरा देने का समय आ गया और तुम फिर कोई ऐसा कर्म कर दो कि मैं फिर हिसाब किताब में लग जाऊं। कहते हैं मैं छोड़ दूंगा, मैं हिसाब करूंगा, बिकॉज आई हैव बॉट दिस टाइम बाय कैलकुलेटिंग मेनी थिंग्स इन मेनी वेज एंड आई कैन नॉट वेट देन आई डोंट। नहीं है सर, गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास एक सांप है, मेरे पास एक शेर आएगा, एक आएगा, बिल्ली आएगी, उनकी एक अपनी परवरिश है। शेर को दूध नहीं पिलाया जाता, घास नहीं लाई जाती, वो यही सोचता रहेगा मुझे मांस। सांप आएगा तो वो यही सोचता रहेगा मुझे कुछ निगलना है, कुछ कुत्ते का काम है सिर्फ पाश बंधन से देखते रहना। गुरुजी कहते हैं पाश कहते हैं इंसान को दी मैंने बुद्धि, वो चाहे तो जानवर की बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी बुद्धि को जानवर बना के समझ, नहीं तो वो हर वो चीज समझे जो मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ इंसान ही समझ और कोई नहीं समझ पाएगा, कोई सुन नहीं पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। कहते हैं वो जो भी कुछ मैं समझाऊंगा दिखाऊंगा वो सिर्फ इंसान में समझो, वरना तुम में और उस जानवर में कोई अंतर नहीं है। कोई अपने घर को खा रहा है सांप बन के, कोई दुनिया को डरा रहा है शेर बन के, कोई सिर्फ शोर मचा रहा है कुत्ता बन के। कह रहे कर क्या रहे हो, इंसान बनो, समझा रहा हूँ। जब करने को बैठा हूँ तो लेना नहीं है, जब मिलता नहीं है तो दोष भी मेरा, दोषी भी मैं। गुरुजी दोषी कैसे हो सकते, वो तो बेचारे देने को बैठे हैं। हम क्या अपने 10 साल के बेटे के हाथ में 50 करोड़ रुपए रखेंगे? क्या हम अपने 20 साल के बेटे के हाथ में पूरा बिजनेस दे देंगे, घर की भागदौड़ दे देंगे? समय अनुसार देंगे ना। तो गुरुजी कहते हैं बेटा समय तो आने दे, वो समझ तो आने दे। मेरा मैं आज तेरे को दे दूं, तू उसे बर्बाद कर दे, मैं नहीं दे पाऊंगा दोबारा, तो मैं दूंगा तभी जब तू बर्बाद ना करने योग्य। एंड संगत जी एक बार गुरुजी ने पकड़ लिया, आप जितना मर्जी छुड़ाओ, ये सत्य है, ये गुरुजी का सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता, इसे कोई काट नहीं सकता, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। He will take you till what he wants. He will not leave. आप छोड़ के देखो, आपके हालात ऐसे मजबूर हो जाएंगे कि आप फिर गुरुजी के पास ना कर खड़े पड़े। तो लड़ना ही क्यों है, छोड़ना ही क्यों है? जो बात 10 साल के बाद माननी थी, जो मैंने गलती करी, जो बात 10 महीने के बाद माननी थी, जो मैंने गलती करी, वो आज ही मान ले, वो आज ही मान ले, उसमें नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा। जिंदगी में आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपका कर्ता बैठा है। He is demanding 2 things what I have. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट सेइंग कि संगत जी आप इस एक्सपीरियंस को अपने अंदर ढालिए, हर किसी का अपना पर्सनल होता है, ये मेरा पर्सनल। वो सिर्फ 2 चीजें डिमांड कर, एक शुक्राना, थैंक यू गुरुजी जो आपने, जो आप कर रहे हो, और एक अप्रिशिएशन, मालिक तू ही करता, तू ही सब कुछ देता, तू ही हर चीज का आधार, तू ही सब। क्योंकि रियलिटी में तो वही चीज जस्ट है, बाकी हर मिनट एक सत्संग है, रोज कुछ ना कुछ होता है। आज मालिक से और संगत यहीं तक की आज्ञा लेने की कोशिश करूंगा।